जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्सेज के बारे में। ओके, तो कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ हमने किस कंट्री से ली है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के हर एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, कौन सी कंट्री से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, और जिसे वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर से करें। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ब्रिटेन से हमने लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और पार्लियामेंट में कौन होता है, थर्ड होता है प्रेसिडेंट। ओके, ये तीन चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, सेकंड लिया हमने रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड है रूल ऑफ लॉ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप। ओके, आर्टिकल नंबर 5 से 13। ओके, उसमें सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कैबिनेट सिस्टम, ये भी हमने यूके से लिया है। इसके बाद है रिट्स, ये आर्टिकल 32 में है आपके। ओके, इसके बाद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें क्या क्या प्रिविलेज मिल रही है। ओके, इसके बाद स्पीकर के बारे में किस में बताया गया है, सॉरी किससे लिया गया है, यूके से लिए गया है। ओके, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये इलेक्शंस में यूज होता है। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है, यूके से ही लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यूके से ली हैं। ओके, तो इन्हें याद रखेंगे, क्या तो कुछ ट्रिक बनाएंगे या तो इनको रट्टा मारेंगे, बट ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हुई हैं। तो सबसे पहले किया हुआ है फंडामेंटल राइट्स हमने। ओके, उसके बाद किया है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखिए जुडिशरी से रिलेटेड कितनी भी चीज़ें होंगी वो हमने यूएसए से ली हुई हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट से रिलेटेड यूके से। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थी। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम था, ये भी सारा मतलब पार्लियामेंट में स्पीकर भी होता है। ठीक है, इलेक्शंस भी होते हैं उनके। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी लगभग वो यूके से ली गई थी। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। और देखिए जुडिशरी से जो चीज़ें हैं वो यूएसए से ली गई हैं मैक्सिमम। देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तरह से जुडिशरी का ही काम है इन्हें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना। ओके, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो कहाँ जाएगा, जुडिशरी के पास ही जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। ओके, तो मतलब यूएसए से लिया गया है। इस तरह से आप एक आइडिया सा लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से ली गई हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, अब देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 61। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। ओके, देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ओके, अब देखिए अगेन जुडिशरी आ गई ना यहाँ पे भी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अब देखिए प्रियम्बल ये हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से लिया हमने, ये भी यूएसए से लिया है। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया है हमने, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए फेडरल सिस्टम वही होता है ना जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्टेट के कंपैरिजन में रेसिडोरी पावर्स। ठीक है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में हमने कनाडा से लिया गया। देखिए सी से जितनी भी चीज़ें होंगी ना, सेंटर ओके, वो हमने कनाडा से बोरो किया हुआ है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, पैटर्न। देखिए कंकरेंट लिस्ट नहीं ली गई है, कंकरेंट लिस्ट का पैटर्न लिया गया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, वो हम आगे देखेंगे तो याद रखेंगे। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर्स पावर मतलब किसके सिमिलर होती है, वाइस रॉय के। ओके, तो ये भी हमने कहाँ से ली हैं, कनाडा से ली हैं। मतलब इस तरह से याद रख लो ना यार, CGR, मतलब ये तो सी से कुछ भी आएगा वो कनाडा से है। रेसिडोरी पावर और गवर्नर के बारे में भी कनाडा से लिया गया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने, देखिए कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स फ्री। ओके, और ज्वाइंट सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट सिटिंग किससे ली गई हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट में होती है। ठीक है, जब लोकसभा जैसे कोई बिल पास होता है, अगर लोकसभा भी ना माने, राज्यसभा भी ना माने, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर है एक। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। तो वो हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिए, DPSP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, DPSPs कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड से लिए, आर्टिकल नंबर 36 से 51। ओके, 36 से 51 के बीच में DPSPs दिए गए हैं। अब देखिए नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, ये कंसेप्ट भी कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वो भी आयरलैंड से लिए हैं। और नेशनल पॉलिसी या सोशल वेलफेयर आइडियाज़ भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब देखिए DPSPs मतलब उसी तरह से हैं कि वेलफेयर हो किसी का तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप इनको।
अब देखिए फ्रांस से क्या लिया है, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब प्रियम्बल में जो ये 3 वर्ड्स हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं, और प्रियम्बल कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था। ओके, जापान से क्या लिया है, ये मैंने आपको आज एक लेक्चर नंबर 5 करवाया, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है हमने, तो वो जापान से लिया है। ओके, तो इन वर्ड्स को जरूर से याद रखेंगे कौन सा कहाँ से लिया है, बस जापान से एक ही चीज़ ली है। अब देखिए रशिया से क्या क्या लिया है, 5 years प्लान। ओके, जो 5 साल का प्लान हम बनाते थे ना पहले, ठीक है, जिसे नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, तो 5 year प्लान हम बोरो किए हमने रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं हमने, ये भी रशिया से लिए हैं, अभी का क्वेश्चन है, ठीक है, 30 नवंबर का क्वेश्चन है CHSL का फर्स्ट शिफ्ट का, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो किए हैं। अब देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहाँ पे हैं, ये DPSP में है, बट ये कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं, सोशलिस्ट गांधीयन है ना वहाँ पे। अब देखिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी की जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। ओके, और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अमेंडमेंट कहाँ से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखेंगे इसको। इसके बाद क्या है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ये कहाँ से लिया है, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया है। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि ये किस तरह का सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए क्यूज करते हैं, 5 क्वेश्चन है हमारे पास क्यूज में, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड, तो ये लिए हमने यूएसए से, ठीक है। चलिए सेकंड है, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, तो कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसएसआर, मतलब रशिया है इसका मतलब, ठीक है, कई बार यूएसएसआर भी लिख देते हैं, तो रशिया ही है ये, या फिर जर्मनी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है। तो DPSPs कहाँ से लिए हैं हमने, तो आयरलैंड से, ठीक है। द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, देखिए इमरजेंसी का क्या बताया मैंने आपको कि जर्मनी से लिया हमने इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको, कई बार जर्मनी से कोई मतलब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाता है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया अडॉप्टेड द अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम, अमेंडमेंट का कहाँ से लिया हमने ये कंसेप्ट, तो ये लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, ठीक है, तो 25 दिन 25 क्लास करके उसमें हम 5 क्लासेस कवर कर चुके हैं अभी तक, तो जल्दी ही बाकी क्लासेस भी कवर हो जाएंगी आपके एग्जाम से पहले पहले, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करिए। एंड आप ध्यान से उन क्लासेस को करें, वो जीके की क्लासेस हैं जिसमें डेली हम 25 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।